बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे-छोटे शब्द और उन शब्दों से जुमले बोलना। जैसे आओ को अरबी में ताल कहते हैं। आओ को अरबी में ताल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहना हो तुम आओ तो इसको अरबी में कहेंगे अंत ताल। अंत ताल, अंत का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। कहना होगा कि तुम आओ, कहेंगे अंत ताल मतलब तुम आओ। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहना हो कि यहाँ बैठो तो इसको अरबी में कहेंगे ही ना इजलिस। हीना इजलिस, हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है, इजलिस का मतलब बैठना होता है। कहना होगा यहाँ बैठो या इधर बैठो तो अरबी में कहेंगे हीना इजलिस। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। जैसे कहना होगा कि ऊपर बैठो तो अरबी में कहेंगे फोग इजलिस। फोग इजलिस, फोग का मतलब ऊपर होता है और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। कहना होगा कि ऊपर बैठो तो अरबी में कहेंगे फोग इजलिस मतलब ऊपर बैठो। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। जैसे कहना होगा कि नीचे देखो तो अरबी में कहेंगे शुफ तहत या कहेंगे तहत शुफ। यानी जो भी जुमले हैं उसको आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। तो नीचे देखो कहना होगा, कहेंगे तहत शुफ। तहत का मतलब नीचे होता है और शुफ का मतलब देखना होता है। कहना होगा कि नीचे देखो, कहेंगे तहत शुफ यानी नीचे देखो। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। जैसे कहना होगा कि अंदर रखो, कोई भी चीज है, कहना होगा कि अंदर रखो तो अरबी में कहेंगे दाखिल रक्कब। दाखिल रक्कब, दाखिल का मतलब होता है अंदर और रखने को अरबी में रक्कब कहते हैं। अब इसको कोई रक्कब कहता है, कोई रक्किब कहता है। कहना होगा कि अंदर रखो, कहेंगे दाखिल रक्कब या कहेंगे दाखिल रक्किब मतलब अंदर रखो। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। जैसे कहना होगा किसी से कि पूरा दे दो तो अरबी में कहेंगे कामिल आती। कामिल आती, कामिल का मतलब होता है पूरा और आती का मतलब होता है दे दो। तो अरबी में कहना होगा कि पूरा दे दो, कहेंगे कामिल आती मतलब पूरा दे दो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। जैसे कहना होगा कि अभी आया तो अरबी में कहेंगे अलहीन इजी। अलहीन इजी, अलहीन का मतलब अभी और इजी का मतलब आया। कहना होगा कि अभी आया तो कहेंगे अलहीन इजी। अलहीन यानी अभी और इजी मतलब आया। मैं को अरबी में आना कहते हैं। मैं को अरबी में आना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कहना होगा कि मैं सो रहा हूं तो इसको अरबी में कहेंगे आना नाइम। आना नाइम, आना का मतलब मैं और सो रहा हूं को अरबी में नाइम कहते हैं। कहना होगा कि मैं सो रहा हूं, कहेंगे आना नाइम यानी मैं सो रहा हूं। अब दोस्तों, सो रहा हूं कहना होगा तो कहेंगे नाइम, लेकिन नींद को अरबी में नौम कहते हैं। अगर कहना होगा कि नींद तो वहां पे कहेंगे नौम, लेकिन सो रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको कहना है कि मैं सो रहा हूं, कहेंगे आना नाइम। तुमको अरबी में अंता कहते हैं। तुमको अरबी में अंता कहते हैं। किसी से पूछना हो, कहना हो कि तुम कौन हो तो अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन, अंत का मतलब तुम होता है और मन का मतलब कौन होता है। कहना होगा कि तुम कौन हो तो इसको अरबी में कहेंगे अंत मन। अंत मन यानी तुम कौन हो। वह को अरबी में हुआ कहते हैं। वह को अरबी में हुआ कहते हैं। जैसे कहना होगा कि वह कहाँ है, वह
कहाँ है? अब ये जुमला किसी आदमी के लिए भी पूछ सकते हैं, किसी सामान के लिए भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे वह कहाँ है? तो कहेंगे हुआ वैन। हुआ वैन, हुआ का मतलब वह होता है और वैन का मतलब कहाँ है। कहना होगा वह कहाँ है? कहेंगे हुआ वैन, मतलब वह कहाँ है। अब यहाँ पर किसी सामान का या किसी आदमी का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो सामान का नाम भी ले सकते हैं, आदमी का नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे वह कहाँ गया है? वह कहाँ है? कहेंगे हुआ वैन। पर को अरबी में आला कहते हैं। पर को अरबी में आला कहते हैं। जैसे कहना होगा वह घर पर है। वह घर पर है तो अरबी में कहेंगे हुआ अला बेत। हुआ अला बेत। हुआ का मतलब वह, अला का मतलब पर और बेत का मतलब घर होता है। कहना होगा कि वह घर पर है, कहेंगे हुआ अला बेत। हुआ अला बेत, मतलब वह घर पर है। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। जैसे कोई सामान है फेंकना हो, कचरा है या कोई भी चीज है फेंकना हो, तो अरबी में कहेंगे बाहर फेंको। इसको अरबी में कहेंगे गत बर्रा। गत बर्रा। गत का मतलब होता है फेंकना और बर्रा मतलब बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं और फेंकना को अरबी में गत कहते हैं। कहना होगा बाहर फेंको, कहेंगे गत बर्रा, यानी बाहर फेंको। भरो को अरबी में अब भी कहते हैं। भरो को अरबी में अब भी कहते हैं। जैसे कहना होगा कि पानी भरो। पानी भरो। अब यहाँ पे कोई भी चीज भर सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि पानी भरो, कहेंगे अब भी मोया, या कहेंगे मोया अब भी, मतलब पानी भरो। पानी को अरबी में मोया कहते हैं और भरने को अरबी में अब भी कहते हैं। कहना होगा कि पानी भरो, कहेंगे अब भी मोया। अब मान लीजिए तेल भरना है, पेट्रोल भरना है, तो वहां पे उसका नाम लेके बोलेंगे। जैसे पेट्रोल भरो, कहेंगे अब भी बेंजीन। अब भी बेंजीन। बेंजीन कहते हैं पेट्रोल को। डीजल भरना है तो कहेंगे अब भी डीजल। अब भी डीजल। डीजल को डीजल ही बोला जाता है। कहीं आप जा रहे हैं, हवा भरना है गाड़ी में, तो आपको कहना होगा तो कहेंगे अब भी हवा, यानी हवा भरो। तो कहना होगा पानी भरो, कहेंगे मोया अब भी, या कहेंगे अब भी मोया। निकालना को अरबी में इतला कहते हैं। निकालना को अरबी में इतला कहते हैं। जैसे कहना होगा कि कपड़े निकालो। कपड़े निकालो, कहेंगे इतला मलाबिस। इतला मलाबिस। अब इसको बहुत से लोग इतला कहते हैं, बहुत से लोग यतला कहते हैं। ठीक है। कहना होगा कपड़े निकालो, कहेंगे इतला मलाबिस। इतला का मतलब निकालो और मलाबिस का मतलब कपड़े। वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं। वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं। जैसे कहना होगा कि वापस करो। कोई सामान है, आपको कहना है कि वापस करो, खरीदे हैं उसको वापस करना है और कहना है कि वापस करो, तो कहेंगे रज्जा सौवी। रज्जा सौवी मतलब वापस करो। अब सामान के लिए नहीं, किसी आदमी को भी वापस करना है तो कह सकते हैं। रज्जा का मतलब होता है वापस करना और सौवी का मतलब करना होता है। तो वापस करो, कहेंगे रज्जा सौवी, या बस इतना ही कह सकते हैं रज्जा। रज्जा मतलब वापस। ठीक है। अब मान लीजिए किसी आदमी को कहना है वापस जाओ, कहेंगे रज्जा रो। रज्जा रो। किसी से कहना है वापस आओ, कहेंगे रज्जा ताल। रज्जा ताल। यानी जहां पे भी वापस शब्द बोलना होगा वहां पे कहेंगे रज्जा। कैसा को अरबी में कैफ कहते हैं। कैसा को अरबी में कैफ कहते हैं। जैसे कहना होगा यह कैसा है। जैसे किसी भी चीज के बारे में पूछना हो कि यह कैसा है, यह कैसा है, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा कैफ। हादा कैफ। हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा है। यह कैसा है, इसको अरबी में कहेंगे हादा कैफ, यानी यह कैसा है। अच्छा है। अगर कहना होगा अच्छा है तो अरबी में कहेंगे जैन। जैन का मतलब होता है अच्छा। बस कोई आपसे पूछा यह कैसा है, आप कहेंगे जैन, मतलब अच्छा है। अगर आपको कहना होगा अच्छा नहीं है तो कहेंगे जैन माफी। जैन माफी। जैन का मतलब अच्छा और माफी का मतलब नहीं है। कहना होगा अच्छा नहीं है,
कहेंगे ज़ैन माफ़ी, लेकिन कहना होगा अच्छा है तो वहाँ पे बस कहेंगे ज़ैन। अब अच्छा के लिए बहुत से अरबी के शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोइस, कोइस का मतलब होता है अच्छा, ज़ैन का मतलब होता है अच्छा, और भी जो भी आपको अरबी का लफ्ज़ आता हो उसको आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ज़्यादा तौर पे कोइस शब्द को लोग प्रयोग करते हैं, ज़ैन शब्द को प्रयोग करते हैं। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। जैसे कहना होगा लेकिन मैं बिजी हूं, लेकिन मैं बिजी हूं, कहेंगे लाकिन अना मशगूल, लाकिन अना मशगूल, लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैं, और मशगूल यानी बिजी हूं यानी व्यस्त हूं। मैं बिजी हूं तो कहेंगे अना मशगूल। अब यहाँ पर लेकिन शब्द का प्रयोग कर देना है तो कहेंगे लाकिन अना मशगूल, यानी लेकिन मैं बिजी हूं। कब को अरबी में मीता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। जैसे कहना होगा कि कब लाओगे, अब यहाँ पर कब लाओगे, कब आओगे, कब दोगे, कब खाओगे, कब सोओगे, कब पढ़ोगे, कब जाओगे, जो भी बोलना है यहाँ पर शब्द जोड़ करके आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है कि कब लाओगे, कहेंगे मीता जिब, मीता जिब, मीता का मतलब कब और जिब का मतलब लाना होता है। कहना होगा कब लाओगे, कहेंगे मीता जिब। अब किसी से कहना होगा कब आओगे, कहेंगे मीता इजी, मीता इजी, यानी कब आओगे। किसी से कहना होगा कब खाओगे, कहेंगे मीता अकिल, मीता अकिल, यानी कब खाओगे। कब सोओगे, कहेंगे मीता नोम, मीता नोम, यानी कब सोओगे। कहना होगा कब पढ़ोगे, कहेंगे मीता इकरा, मीता इगरा, यानी कब पढ़ोगे। इगरा का मतलब पढ़ना होता है, मीता का मतलब कब होता है। तो जो भी आप सेंटेंस बनाकर बोलना चाहें आसानी के साथ बोल सकते हैं, बस अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। नजदीक को अरबी में गरीब कहते हैं, नजदीक को अरबी में गरीब कहते हैं। अब इसको करीब कहते हैं लेकिन लोकल में गरीब बोलते हैं। जैसे कहना होगा मैं पास में हूं, यानी मैं नजदीक में हूं, तो आप कहेंगे फी अना गरीब, फी अना गरीब। फी का मतलब हूं या है, अना का मतलब मैं, और गरीब का मतलब पास होता है। मैं पास में हूं, मैं नजदीक में हूं, कहेंगे फी अना गरीब। पास को अरबी में इंद कहते हैं। अब ये दूसरा शब्द है, पास को अरबी में इंद कहते हैं। मैंने पीछे जो बताया वो पास यानी नजदीक, ये भी होता है पास यानी नजदीक, ठीक है। लेकिन इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, दोनों में अंतर देख लीजिए। जैसे कहना होगा कि मैं पास में हूं, कहेंगे फी अना गरीब। लेकिन अगर यहाँ पे कहना होगा दरवाजे के पास है, कोई भी चीज है दरवाजे के पास है, तो आप कहेंगे इंदल बाब, इंदल बाब। अब यहाँ पे फी शब्द का भी प्रयोग कर सकते, जैसे कहना होगा दरवाजे के पास है तो कहेंगे फी इंदल बाब। लेकिन सिर्फ कहना है कि दरवाजे के पास तो कहेंगे इंदल बाब। इंद का मतलब बाब, इंद का मतलब पास होता है और बाब का मतलब दरवाजा, यानी किसी लोकेशन के बारे में बताना है आपको, वहां पे इंद शब्द का प्रयोग करेंगे। और किसी भी चीज की दूरी के बारे में आपको बताना है तो वहां पर गरीब शब्द का प्रयोग करेंगे। लेना को अरबी में शील कहते हैं, लेना को अरबी में शील कहते हैं। जैसे कहना होगा यह तुम ले लो, यह तुम ले लो, कहेंगे हादा अंत शील, हादा अंत शील, यानी यह तुम ले लो। हादा का मतलब यह, अंत यानी तुम, और शील का मतलब लेना होता है। कहना होगा यह तुम ले लो या इसे तुम ले लो, अरबी में कहेंगे हादा अंत शील। हादा का मतलब यह, इस या इसे होता है। मैं नहीं लूंगा, अगर कहना होगा कि मैं नहीं लूंगा, कहेंगे अना माशील, अना माशील, या कह सकते हैं मा अना शील। आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, मा अनाशील, या कहेंगे अना माशील। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और शील का मतलब लूंगा। मैं नहीं लूंगा, कहेंगे मा अनाशील, या कहेंगे अना माशील। यह तुम न लेना, अगर कहना होगा यह तुम न लेना या इसे तुम न लेना,
अगर कहना हो किसी को मना करना हो कि यह तुम ना लेना, तो अरबी में कहेंगे हादा अंत माशील, या इसको बोल सकते हैं हादा अंत मुशील। मुंह का मतलब भी होता है नहीं और माँ का मतलब भी होता है नहीं। कहेंगे हादा अंत माशील, या सीधा सीधा कह सकते हैं हादा अंत माफीशील, यानी यह तुमको नहीं लेना है, यह तुमको नहीं लेना, यह तुम नहीं लेना। से को अरबी में मिन कहते हैं, से को अरबी में मिन कहते हैं। जैसे कहना होगा कि तुम से, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन, अंत मिन, अंत यानी तुम और मिन का मतलब से। कहना होगा तुम से, कहेंगे अंत मिन। मुझसे कहना होगा मुझसे, कहेंगे अना मिन, अना का मतलब मैं या मुझ होता है और मिन का मतलब से। मुझसे तो कहेंगे अना मिन। जैसे कहना होगा यहां से वहां तक, यहां से वहां तक। एग्जाम्पल एक दे रहा हूं यहां पर से के लिए, ठीक है। तो मिन का मतलब से होता है। मान लीजिए कहना होगा यहां से वहां तक, कहेंगे हीना, हीना का मतलब यहां, मिन का मतलब से। यहां से कहेंगे हीना मिन। अल हुनाक, अल हुनाक यानी वहां तक, अल हुनाक यानी वहां तक। हुनाक का मतलब होता है वहां। अब हमको कहना होगा यहां से वहां तक, कहेंगे हिना मिन अल हुनाक, हिना मिन अल हुनाक मतलब यहां से वहां तक। मेरा को अरबी में मलान कहते हैं, मेरा को अरबी में मलान कहते हैं। जैसे कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हाजा मलान, हाजा मलान। हाजा का मतलब यह और मलान का मतलब मेरा है। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हाजा मलान। कोई भी चीज हो सकता है, कपड़ा मेरा है, मोबाइल मेरा है, या गाड़ी मेरा है, जो भी चीज है उसका नाम लेके बोलना चाहते हैं तो नाम लेके बोल सकते हैं, बिना नाम लिए बोलना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं यह मेरा है, कहेंगे हाजा मलान। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, कहेंगे हाजा मंजिली, हाजा मंजिली, हाजा मंजिली। यानी हाजा का मतलब यह और मंजिली का मतलब मेरा। या इसको आमतौर पे ऐसे ही बोल सकते हैं कि यह मेरा है, घर मेरा है, कहेंगे हाजा मंजिल मलान, या कहेंगे हाजा बेत मलान, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमने शब्द दिया है मंजिल, मंजिल का मतलब होता है घर, और इसमें आखिरी में ई शब्द का प्रयोग किया गया, यानी ली मंजिली, तो हो गया मेरा, ठीक है, मेरा घर। तो कहना होगा यह घर मेरा है, कहेंगे हाजा मंजिली। इसी तरीके से यह घर मेरा है, कहेंगे हाजा बेती। या सीधा सीधा अगर नहीं है, इतना समझ में आता है, तो कह सकते हैं हाजा मंजिल मलान, या कहेंगे हाजा बेत मलान, मतलब यह घर मेरा है। अब यहाँ पर मैंने मंजिली बताई, यानी आखिरी में ई शब्द का प्रयोग हो गया, तो हो गया मेरा। अब आपको कहना होगा मेरी ड्यूटी, तो ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। मान लीजिए आपको कहना होगा मेरी ड्यूटी, कहेंगे मेरी ड्यूटी को दवामी, दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी, और मेरी ड्यूटी कहना है तो दवामी। यहाँ पे आखिरी में जब मी शब्द यानी ई का प्रयोग कर देंगे, उसका मतलब होता है मेरा। तो कहेंगे दवामी मतलब मेरी ड्यूटी। कितना को अरबी में कम कहते हैं, कितना को अरबी में कम कहते हैं। जैसे कहना होगा यह कितना है, कहेंगे हादा कम। अब इसको कई जगह पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं किलो के बारे में पूछ सकते हैं, यह कितना किलो है। लीटर के बारे में पूछ सकते हैं, यह कितना लीटर है। मीटर के बारे में पूछ सकते हैं, यह कितना मीटर है। अदद के बारे में पूछ सकते हैं, यानी काउंटिंग के बारे में, यह कितना काउंटिंग में है, ठीक है। ऐसे यह कितना नंबर है, ऐसे पूछ सकते हैं। यह कितना है, कहेंगे हाजा कम। मान लिया कहना होगा यह कितना किलो है, कहेंगे हाजा कम किलो। कहना होगा यह कितना लीटर है, हाजा कम लीटर। कहना होगा यह कितना मीटर है, कहेंगे हाजा कम मीटर। पूछना होगा यह कितना पीस है, कहेंगे हाजा कम हब्बा, या कहेंगे हाजा कम अदद, मतलब यह कितना पीस है। यह कितना का है। अब यहाँ पर किसी चीज का दाम पूछना हो तो कहना होगा यह कितना का है, कहेंगे हादा कम सआर, हादा कम सआर। हादा का मतलब यह, कम का मतलब कितना, और सआर का मतलब कीमत होता है। जैसे कहना होगा पार्क कितना दूर है,
अब किसी लोकेशन के बारे में आपको पूछना हो कि पार्क कितना दूर है, जैसे पार्क एक लोकेशन है, अब यहाँ पे नाम लेकर के पूछना है पार्क, ठीक है, तो कहेंगे हदीका कम बाईद, हदीका यानी पार्क, कम यानी कितना, बाईद का मतलब दूर है, पार्क कितना दूर है, कहेंगे हदीका कम बाईद। अब मान लीजिए किसी होटल के बारे में पूछना है, होटल कितना दूर है, तो आप होटल का नाम लेकर के बोल सकते हैं मताम कम बाईद, या कहेंगे फुंदुक कम बाईद, यानी किसी लोकेशन के बारे में पूछा तो लोकेशन का नाम लेके आप बोल सकते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, जैसे कहना होगा तुम काम करो, तुम काम करो, कहेंगे अंत शुगुल सवी, अंत शुगुल सवी यानी तुम काम करो, अंत यानी तुम, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। यह मेरा काम नहीं है, अगर कहना होगा यह मेरा काम नहीं है, कहेंगे शुगली माफी, शुगली माफी, या कहेंगे हादा शुगुल माफी, हादा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम और माफी का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हादा शुगुल माफी कहेंगे तो यहाँ पे अना शब्द का भी प्रयोग करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बता दिया कि शुगली मतलब मेरा काम, माफी मतलब नहीं है, मेरा काम नहीं है। अब यहाँ पे हादा शुगली माफी, ठीक है, अब ऐसे कहना होगा यह मेरा काम नहीं है तो हादा शुगुल अना माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा मुझे काम दो, मुझे काम दो, कहेंगे आतीनी शुगुल, आतीनी शुगुल। अब कोई भी चीज आपको मांगना है किसी से, वहां पे बोल सकते हैं आतीनी शब्द का प्रयोग करके, जैसे मुझे काम दो, कहेंगे आतीनी शुगुल, मुझे पैसा दो, आतीनी फुलूस, मुझे सैलरी दो, आतीनी रातिब, मुझे घर दो, आतीनी बेत, मुझे गाड़ी दो, आतीनी सियारा, यानी जो भी चीज को मांगना है अपने लिए वहां पर कहेंगे आतीनी, यानी मुझे दो, और जो चीज बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ आती बोलेंगे तो आती का मतलब होता है देना, अब किसको देना है, उसको देना है, मुझको देना है, इससे मालूम नहीं होता। आतीनी यानी मुझको दो, आतिक यानी उस तुमको दो, ठीक है, आती हूं यानी उसको दो, ऐसे बोलते हैं। उठाना को अरबी में इरफा कहते हैं, उठाना को अरबी में इरफा कहते हैं, जैसे कोई भी चीज उठाना हो कहेंगे इरफा, जैसे ऊपर उठाओ कहेंगे इरफा फोग, इरफा फोग, इरफा का मतलब होता है उठाना और फोग का मतलब ऊपर होता है। थोड़ा उठाओ, अगर कहना होगा थोड़ा उठाओ कहेंगे शोया इरफा, शोया इरफा मतलब थोड़ा उठाओ, शोया का मतलब थोड़ा और इरफा का मतलब उठाना, शोया इरफा यानी थोड़ा उठाओ। कहना होगा मत उठाओ कहेंगे लत इरफा, लत इरफा, लत मतलब नहीं और इरफा का मतलब उठाओ, मत उठाओ या नहीं उठाओ कहेंगे लत इरफा। अब उठाओ, अगर कहना होगा अब उठाओ कहेंगे अलहीन इरफा, अलहीन इरफा यानी अब उठाओ। चलो उठाओ कहेंगे यल्ला इरफा, यल्ला इरफा यानी चलो उठाओ, यल्ला का मतलब होता है चलो और इरफा का मतलब उठाओ। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो में आपको अगर कोई मिस्टेक दिखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।